हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सेंचुरी कंप्लीट किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो चुका था। तो आइए शुरुआत करते हैं 101 से। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो देख लीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको एकदम हलवा लगने लगेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है ना, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। कह रहा है दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम 4675 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 11:17 है तो ये संख्याएं क्रमशः है। पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है, या फिर ऐसा है पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो जब कभी भी एलसीएम एचसीएफ कोई भी प्रश्न हो, अगर संख्याओं का अनुपात दिया रहता है तो उन संख्याओं को मान लेते हैं। देखो अनुपात कितना है भैया, 11:17 है। इसका मतलब पहली वाली जो संख्या है वो 11x है, तो दूसरी वाली जो संख्या है वो 17x है। ये पहली वाली संख्या है, ये दूसरी वाली संख्या है। कह रहा है इन दोनों का लासा। तो अगर हम इसका और इसका लासा निकालें तो बहुत आसान है। एलसीएम में आपको पता है, अगर नहीं पता तो यहां सुन लीजिए। देखो भैया, सबसे पहले नंबर का निकालते हैं एलसीएम। 11 और 17 का, 11 और 17 का जैसे आप निकालते हैं वैसे ही निकाल दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे करिएगा, 11 भी आएगा और 17 भी आएगा, ठीक। और देखो x इसके पास भी है, इसके पास भी है। एलसीएम निकालने में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को नोट किया जाता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी बड़ी पावर 1 ही है ना, तो x की पावर 1 भी रहेगा। तो यही है एलसीएम, ठीक है। इसको आप गुणा करिए या रहने दीजिए क्योंकि अभी काटना है। देखो एलसीएम का मान क्वेश्चन ने खुद ही कहा है 4675, और हमने जो निकाला है 11 गुणे 17, गुणे में x लिखो या ऐसे ही रहने दो। अब तो ये संख्याएं क्रमशः है, यानी पहली संख्या आपको बतानी है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो पहली और दूसरी संख्या तभी निकलेगी जब x का मान निकलेगा। जब x यहां से निकलेगा, यहां पटकोगे, यहां आंसर आएगा, है ना। चलो x का आंसर निकालते हैं, इन दोनों को नीचे कर देते हैं। 4675 और नीचे आ गया 11 और 17, यहां x सही है। कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, कह रहे हैं कि सर जी यहाँ 11 गुणे 17 है, दोनों नीचे आए तो यहाँ भाग होना चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये समझ लो कि ये एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है। जो हमने बॉक्स में किया एक संख्या है, पूरी नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 17 से काटेंगे, 11 से कटेगा जरूर। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 17 एकम 17 और 17 कितना, 17 दूना 34 है ना, 8, 17 पचे 85, यानी x का मान आ गया 25। तो पहली संख्या कितनी है, 11 गुणे x, यानी 11 गुणे 25। 25 का 11 में गुणा करोगे तो 275 आएगा। कौन सा सही है ये भैया, देख लो 275। दूसरे निकालो या ना निकालो, क्योंकि 275 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ये वाला सही हो गया। आप दूसरे निकाल लो। देखो अगर निकालने का शौक है, 17 गुणे 25, तो यहां से आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 425। 425 देखो उसमें लिखा हुआ है। चलिए भैया एक एकदम हलवा प्रश्न देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है 19/27 में क्या जोड़ा जाए कि ये -13/15 हो जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए कि उतना हो जाए, किसमें क्या जोड़ना है, 19/27 में क्या जोड़ा जाए आपको नहीं पता है ना। तो सपोज कर लो कि x जोड़ा जाए, इसी x का मान आपको निकालना है। x जोड़ने पर संख्या कितनी बनती है, -13/15। x का मान निकालना है, रोक लो इधर, -13/15, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 19/27। 15 और 27 का एलसीएम लीजिएगा, यानी लासा लीजिएगा, तो 27 और 15 का एलसीएम लेना है भैया। 3 से 3 9 27, 3 5 15। अब तो ये 5 से ही कटेगा, या 3 से काट दो अगर आपकी मर्जी है। तो यहां से वैसे डायरेक्ट लेना सीखो, जल्दी रहेगा। चलो देखो यहां से 15, 15 9 135, नीचे वाले से भाग, 9 बार पहाड़ आ गया, 13 9 117, वो भी माइनस का 117, फिर माइनस है 27 का, इसमें कितनी बार, अरे भैया 5 बार। देख लो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 बचा ना, 5 का गुणा ऊपर वाले में 19 पचे 95,
बस इन दोनों चचा जान को जोड़ दीजिए भैया, माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं। 117 में 95 जोड़ेंगे, 95 500 यानी 212 आ जाएगा माइनस का, और नीचे 135, ऊपर माइनस का 212 कहाँ है भैया, दूसरे वाले ऑप्शन में सही है। अब क्वेश्चन नंबर 103वां देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कैसे करना है तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, और नहीं पता है तो सीख जाइए। कुछ नियम होते हैं इसमें, जैसे क्या लिखा हुआ है, रोमन संख्याओं में लिखी निम्न में से कौन सी संख्या सही नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सही नहीं लिखी है। सबसे पहले आपको पता होगा कि आई का मतलब होता है 1, वहीं पर वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। इतने से काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं है। पहला नियम ये कहता है कि सर जी अगर कभी भी छोटा अंक, ये देखो सभी अंक है, अगर छोटा अंक बाएं साइड है तो हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा। क्या बोला गया है, अगर कभी छोटा बाएं साइड है, लेफ्ट साइड है, तो हमेशा वो घटेगा। जैसे देखो ये v है यानी 5 है, और ये 1 है, ये 1 है ना, ये छोटा है। अगर हम इसको यहां लिखते हैं तो ये घट जाएगा, इसका मतलब 5 में से 1 कम हो गया, तो इसको कितना पढ़ा जाता है, 4 पढ़ा जाता है भैया जी, सही है ना। अगर कभी ये कितना है भैया, 10 है ना, और ये कितना है 1 है ना, 10 के पहले 1 है यानी छोटा है, तो इसका मतलब घट जाएगा, तो इसको आप कितना पढ़ते हैं, 9 पढ़ा जाता है। तो यहां से ये समझ में आया कि कभी भी अगर छोटा अंक बाएं साइड हुआ तो हमेशा वो घट जाता है, लेकिन अगर राइट साइड हुआ तो जुड़ जाता है। जैसे ये 5 है, इसके इधर रख दो इसको, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। अगर ये 10 है, ये कितना है भैया, 1 है, तो 10 1 कितना हो गया, 11 हो गया, सही है ना। तीसरा रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज चाहे आई वी एक्स एलसीडी कोई भी चीज 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता है, 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकता है भैया, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकता। अगर जबरदस्ती कोई करता है तो वो संख्या गलत, ठीक। अब चलो देखते हैं, देखो ये भैया कितना है, एल का मतलब होता है 50, 50 ये इधर है ना, तो ये कितना है 50 10 60 10 70 10 80, ये तो सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। अच्छा लेकिन उसमें तो गलत पूछा है, तो जमाना उल्टा चल रहा है, वो कह रहा है गलत कौन सा है ये बताओ, तो ये तो सही है। यहां पर ये देखो ये 10 है, ये 10 है, 20 हो गया, 20 5 25 1 26, सही लिखा हुआ है इसलिए गलत है। यहां देखते हैं, देखो ये 50 है, ये 50 है, 50 50 कितना होता है 100, और 100 के लिए सिंबल बना है, जब 100 के लिए सिंबल बना है कि सी को हम 100 बोलेंगे तो क्या जरूरत है 2 बार एल लिखने की। तब तो कोई ऐसे भी कह सकता है, रुको सर जी लाओ x x x x x 10 बार लिख दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसमें अगर आपको ऐसे याद करना है तो ऐसे भी याद कर लो कि l 1 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, l जो है ना वो 1 से अधिक बार रिपीट हो ही नहीं सकता, मतलब वो रिपीट हो ही नहीं सकता, ये याद करिएगा। l जो है वो रिपीट कभी भी नहीं होगा, यहां रिपीट हो गया। ये सही तरीका ये है कि इन दोनों को हटा करके यहां c होना चाहिए था, उसके बाद 100 110 120 130, तब ये सही माना जाता है ना। लेकिन ये तो गलत लिखा, और वो पूछ रहा है गलत वाला बताओ, तो यही सही है, ये वाला सही है, लेकिन हमारे आंसर के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, वो पूछा है गलत कौन सा है, तो ये गलत है, उनके हिसाब से ये सही है। तो ये नियम जो है वो याद करिएगा कि कभी भी अगर छोटा बाएं साइड है तो घट जाएगा, छोटा अगर दाहिने साइड है तो जुड़ जाएगा, कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, और एल कभी भी रिपीट नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो 3x + 4 का मान बराबर है। देखो यहां इसमें x इन्वॉल्व है, यहां से x का मान निकालो, यहां पढ़ो, यहां आंसर देखो। हमारा क्वेश्चन क्या है, 16/81 की घात है 5/4 माइनस में 3/4, और बराबर में लिखा हुआ है 2/3
की घात x। जब कभी भी x जो है वो पावर में बैठा हो यानी घात में बैठा हो तो हमेशा एक रूल लगाना पड़ेगा, यहां आधार जो है दोनों में बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का आधार बराबर है तो हम घात को बराबर लिख सकते हैं, और अगर घात बराबर है तो आधार को बराबर लिख सकते हैं। दोनों में से उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां हमें, ये तो घात में है तो हमें आधार बराबर करना पड़ेगा। इसका आधार कुछ और है, इसका आधार कुछ और है, दोनों को बराबर कर लो। ये जो है कुछ और बन सकता है लेकिन ये तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 16/81 नोट करके 5/4 है, माइनस में 3/4 है, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। ऊपर 5 माइनस 3 यानी 5 माइनस 3 तो 2/4 लिखा हुआ भैया, ये 2/4, इसका मतलब ये कट गया तो 1/2 लिखा हुआ है। 2/3 की घात इधर x है, देखो 16/81 1/2 लिखा हुआ है बराबर में 2/3। अब यहां 16 है, यहां 81 है, 16 को 2 बनाना है तो 16 का गुणनखंड करो 2 के रूप में, ठीक है। जैसे 16 को हम लिख सकते हैं 2, देखो 2 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक, अच्छी बात है। नीचे ये 81 को 3 की घात में तोड़ना है, 3 की घात में तो काटोगे भैया 3 की घात 4 आएगी। आप देख लीजिएगा इतना ही आएगा। बाहर कितना है 1/2, यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4 इसके पास घात है, 4 इसके पास घात है, तो ऐसा करो दोनों की कॉमन घात ले लो। तो भैया जी यहां बचेगा 2/3 और इसकी कॉमन घात 4, ठीक है। इस पूरे की घात कितनी है 1/2, 2/3 इधर है, यहां x है। घात जो है अगर कभी भी घात की घात हुई तो समझ जाइएगा वो गुणा में है, ठीक है। ये दोनों को गुणा कर दीजिए। अब हमारे पास जो बचा हुआ है 2/3, 4 से गुणा करना है 1/2 में, बराबर है 2/3। बस आपका काम हो गया है, क्योंकि देखो यहां पर जो आधार है वो बराबर आ गया, ठीक है। ये दोनों कैंसल। अब यहां से 2/3 या आधार यहां पर है, 2/3 आधार यहां पर है। जब आधार बराबर तो हम घात को बराबर लिख सकते हैं। यहां घात कितनी है सिर्फ 2, और यहां घात कितनी है x, यानी x का मान आ गया 2, उठा के यहां पटक दो। 3 दूनी 6 है ना भैया, 6 में 4 जोड़ना है, कितना हो गया 10, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। देखो इसका स्क्वायर रूट है, गुणे में इसका स्क्वायर रूट है और भागे में इसका स्क्वायर रूट है। हमारा क्वेश्चन है 2 3 5 2 यानी 2352 का स्क्वायर रूट गुणे में है 9408, फिर भाग में है, देखो स्क्वायर रूट निकालना है। कुछ लोग देख करके कहेंगे इसका तो निकाल सकते हैं, हाँ भैया एक तरीका ये है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इन दोनों का फिर से गुणा कर दो, फिर भाग दे दो, सही है। दूसरा तरीका ये है कि ये सभी लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं, इसका मतलब सबके बाहर जो है वो छोटा सा 2 बैठा है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो हम सबको 7 कर लेते हैं। सभी एक ही जैसे हैं ना, सबको 7 कर लेते हैं, सबको एक रूट में लिख देते हैं। दो को पहले समझो, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों 7 आ गए, 2 3 5 2 गुणे में 9408, ये भी एक जैसा है, इसका मतलब ये भाग में है तो इसको नीचे लाके पटक दो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 तरीका होता है, जैसे अगर आपसे कहा जाए, बहुत छोटा सा नंबर एग्जांपल है, जैसे आपसे कहा जाए कि ये 16 है और बटे में 4 है। 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है, 4 को बाहर निकालने के लिए 2, सही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका उत्तर पहले निकाल लो बाद में काटो, 2 आया। और कोई ऐसा करे पहले काट दे बाद में निकाले तब भी उतना ही आंसर आएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, रूट के अंदर 4 बचा है, बाहर निकलेगा 2। तो दोनों तरीका सही है, चाहे पहले काटो फिर निकालो, चाहे पहले निकालो फिर काटो। हमारे पास पहले ऐसा लगता है कि हम काटना आसान समझते हैं तो काट दो पहले भैया, कौन सी दिक्कत है। देखो 7 से काटते हैं क्योंकि ये 7 से कट रहा है, 7 7 49, यहां इसको 7 3 21 2 हासिल 25 हुआ, 7 3 21, हाँ ये कट जाएगा, 7 3 21 2 हासिल 25 हुआ, 7 3 21 4 हासिल 7 6 42, ये 7 है। देखें ये कटता है कि नहीं, 7 चौक 28, उसके बाद यहां कितना बचेगा भैया 5, हाँ ये कट जाएगा।
7 चौक 28 और उसके बाद अभी 5 बचा हुआ है, 7 अठे 56। सही है। तो हमारे पास छोटा सा नन्ना मुन्ना सा नंबर बचा है 48 गुणे में 9408। अब भैया 48 का गुणनखंड करो, उसके बाद 9408 का करो। 48 का कितना आना चाहिए आप करिएगा, इतना ही आएगा। 9408 का 9408 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 सते 14, फिर यहां से 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 1 7 6, कितना बड़ा रहेगा भैया ये, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, अरे वाह, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौक 8। कब तक कटेगा भाई ये, 2 एकम 2, 2 यहां से हटा दे रहे हैं पहले इसको, 2 चौक 8, फिर 2 सते 14। अब तो ये नहीं कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 27। अब 7 से कटेगा। देखो चाहो तो लिख लो या फिर बाहर निकालना ही है, बाहर निकालना ही है। चलो भैया लिख दे रहे हैं, 2 2 4 2 6, इतना बड़ा लिखें, चलो 6 बार हो गया। अभी 3 बचा है, 7 बचा है, 7 बचा है। पेयर बनाओ भैया, 1 बार 2 निकल आया, 1 बार 2 निकल आया, ये वाला 2 निकाल लो, ये वाला 2 निकल गया, ये वाला 2 निकल गया, ये 3 इससे कनेक्ट हो गया, ये 7 इससे कनेक्ट हो गया। सही है। देखो कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 तिया 96 होता है भैया। अभी 7 से गुणा करना है, 7 छक 42, हासिल 4, 7 9 63, 4 67, यानी आ गया 672। कौन सा सही है, 672, चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलो भैया एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर आपका कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ तो पूरा चौपट हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं, कह रहा है कि यदि इसको इसमें गुणा करिए और इतना जोड़िए तो बराबर इतना है। जहां ए बी सी और डी पूर्णांक है यानी दशमलव वाली संख्या नहीं है, तब a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। 9 होगा कि 12 होगा, 14 या 16। देखो इन दोनों को गुणा करना है फिर इसको जोड़ना है। सबसे पहले नोट करते हैं, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसका गुणा जो है वो x स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 13/3, इन दोनों को गुणा करना है। उसके बाद जितना आएगा उसमें 19/3 और माइनस x/3 ये दोनों जोड़ना है। तो हम गुणा करते हैं। देखो इसका तीनों में होगा, तीनों में, पहले इसका इसमें होगा तो 3x की घात 4, गुणे में घातें जुड़ती हैं। इसका होगा इसमें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार लिख दे रहे हैं पूरा, ठीक है। जिसके आ रहा है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में, अभी 3x स्क्वायर का माइनस, चलो माइनस यहां लगा दे रहे हैं, माइनस 1/3x में, फिर प्लस 3x स्क्वायर का 13/3 में, ठीक है। अभी -1 का सब में, तो माइनस से गुणा करोगे, सिर्फ निशान ही बदलना है, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सबका निशान बदल देते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का 1/3x और ये माइनस का 13/3। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम वैसे ही गोद देते हैं भैया, 19/3 और माइनस x/3। सही है, ब्रैकेट ओपन कर दो या लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कर लो 3x की घात 4, ये दोनों शहीद हो गया तो हमारे पास बचा है x की घात 3 माइनस में, ये इससे शहीद हो गया तो हमारे पास 13x स्क्वायर बचा हुआ है। यहां से माइनस, इसका गुणा नहीं भैया, इसको नोट करना है, ठीक है। चलो इतना आ गया, माइनस 13/3 प्लस 19/3 माइनस x/3। देखो ये दोनों चीजें वही है, x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही रहेगा ना भैया, ये प्लस में है ये माइनस में है, गया तेल लेने। अब देखो हमारे पास x की घात 4 कहां कहां है, बस अकेला है तो नोट कर दो। x क्यूब कहां कहां है, बस अकेला है, इसको भी नोट कर दो। ये देखो 13 में से 1 निकल गया, इसका मतलब 12x स्क्वायर। ये है नंबर, नंबर देखते हैं भैया नंबर कितना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है।
अरे देखो ये 19/3 है और -13/3 है, जल्दी से कर लो। 19 में से 13 गए 6, 19 में से 13 गए 6। कुछ लोगों को तकलीफ होगी आगे पीछे कैसे कर दिया गया है, तो लो भैया बड़ी तकलीफ वाले लोग रहते हैं, क्या बताएं। लो 19 प्लस का है, 13 माइनस का है, तो उत्तर आएगा 6/3, यानी उत्तर आएगा 2। डायरेक्ट लिख दे 2, चलो भैया प्लस का 2 ये है। इसकी तुलना किससे करना है, ax की पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d। देखो अब यहां से x की पावर 4 के साथ में जो है वो a है, यानी a का मान 3 आ गया। x क्यूब के साथ में जो है वो b है, यानी b का मान कितना है सर जी, माइनस, अरे क्या माइनस अकेला रहेगा, इसके साथ में 1 है ना। c 12 आ गया, d 2 आ गया, पटक दो। अब a का मान है 3, देखो हम इसी में रख रहे हैं, इसी में रख रहे हैं, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। a का मान है 3, ये माइनस b का मान है -1 प्लस c का मान है 12 माइनस d का मान है 2। सबको पटक दिया गया है, सॉल्व कर लो। अब कौन सी दिक्कत है, देखो ये 3, ये +1, ये +12 -2, 3 1 4 16, 16 में से 2 निकाल दो, 14। कहां है भैया, तीसरा वाला। चलो भैया इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि यदि 3x - 1/2x बराबर 4 है तो 4x² प्लस 1/9x² का मान क्या है। देखो भैया किसका मान निकालना है, 4x² प्लस 1/9x², सही है। देखो इस 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कुल मिला के आप ऐसा लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। अरे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, x का वर्ग, है ना, सही लिखा हुआ है। ये भी ऐसा बन गया, सही है। 2x का स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा सर जी। अभी तक सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते थे, आपको बताया गया है कि अगर x प्लस 1/x का मान n हो तो आपसे पूछा जाए कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो जो संख्या यहां रहती है उसका वर्ग करते हैं, माइनस में 2 करते हैं। ये फार्मूला बताया गया है, याद कर लेना है, ठीक है। आजकल क्वेश्चन इसी पर पूछे जा रहे हैं, ये तो पता नहीं लग रहा है एग्जामिनर घर में झगड़ा उगड़ा करके बनाया था क्वेश्चन पेपर, है ना। चलो ये पहला फार्मूला था। अगर कभी ऐसा हो जाए कि x - 1/x का मान n है और पूछा जाए x² प्लस 1/x² का मान, तो भैया जी यहां पर n² प्लस 2 होता है। जब यहां प्लस तो यहां माइनस, जब यहां माइनस तो प्लस। लेकिन सर जी यहां सिंपल नहीं है, यहां x और x है, यहां तो पता नहीं क्या है, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन है 3x - 1/2x बराबर में 4 दिया है। अच्छा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सर जी ये 2x है और ये 3x है, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, तो यहां 2x होना चाहिए, यहां 3x होना चाहिए। पहले तो दिक्कत यही है कि पलट गया है, पहले तो दिक्कत यही है पलट गया। आप डायरेक्ट ऐसे मत करिएगा कि लाओ सर जी यही तो दिया है माइनस वाला, लाओ ऐसे लगा दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझ लो यहां 2x आना चाहिए, यहां 3x आना चाहिए। अच्छा सर जी तो पलट गया, लाओ पलट देते हैं, ऐसा भी ना करिएगा लाओ इसको पलट दें, इसको पलट दें, इसको पलट दें, गलत हो जाएगा, ऐसा भी ना करिएगा, ठीक। अब देखो कैसे बनाना है, यहां पर 2x आना चाहिए, यहां पर 3x आना चाहिए, इसका मतलब यहां 2x यहां 3x। सबसे पहले सुनो तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद एक स्टेप में बताएंगे। यहां आपको 2x बनाना है, पहले जितना भी नंबर रहेगा उस नंबर को हटाया जाता है, उस नंबर को हटाया जाता है। यहां पर कितना है, 3 है, उस 3 को हटाने के लिए 3 से भाग देना है, यानी इस समीकरण में हमें 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने का मतलब ये हुआ नीचे 3 लगा दो, तो 3x बटे में 3। समझा रहे हैं भैया इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। सबके नीचे 3, देखो नीचे लगा है, अरे इसके साथ क्या ऐसे लिख दें क्या, ये तो गलत हो जाएगा ना भैया, इसलिए गुणे लगाइए। सबके नीचे 3, ये इससे कट गया, यहां 6x, पहले जो नंबर रहेगा उस नंबर को हटाया जाता है,
अब जितना बनाना है उतने से गुणा किया जाता है। कितना बनाना है? 2। कितना बनाना है? 2। और एक को आप अपने माइंड में रखो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है। आप इसको माइंड में रखो, ये अपने आप बन जाएगा। पहले इसको तो बनाओ। कितने से गुणा करना है? 2 से। तो सब में 2 से गुणा कर दो, सब में। तो इसमें हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। देखो यहां से 2x आ गया माइनस, ये तो इससे कट गया, तो 1/3x आ गया बराबर में 8/3 आ गया। सही है। 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 8/3 आ गया। यहां 2x चाहिए था, आ गया। यहां 3x चाहिए था, आ गया। लेकिन क्या सर जी इतना करेंगे? ऐसे नहीं, ये समझाने का तरीका था। ओरल करना है जल्दी से। कैसे? हमारा क्वेश्चन कितना है? 3x माइनस 1/2x बराबर में 4। आपको क्या चीज बनाना है? 2। ध्यान से सुनो। देखो यहां कितना है? यहां कितना है? 3। हटाएंगे तो 3 से भाग देंगे, बनाएंगे 2, इसका मतलब 2 से गुणा करेंगे। यानी 2 से गुणा, 3 से भाग। एक साथ सोचो ना, 2/3, 2/3। अरे 2 से गुणा, 3 से भाग। इसका मतलब डायरेक्ट सब में 2/3 कर दो, यानी 2/3 से गुणा कर दो। चलो 2/3 से सब में गुणा कर रहे हैं। कैसे आ रहा है? 3 से भाग, 2 से गुणा, एक साथ कर रहे हैं, तो 2/3 से सब में गुणा कर रहे हैं। लो भैया इसमें भी कर दिया, लो भैया इसमें भी कर दिया, और इसमें भी कर दिया। सही है। ये इसको शहीद कर देगा, 2x बचेगा। ये इसको शहीद कर देगा, 3x बचेगा। और ये 2 चौका 8/3। ये डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। जितना हटाना है वो नीचे, जितना लगाना है वो ऊपर, बस उसी से गुणा करना है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि लाओ सर जी ये तो मिल गया है, बस n² + 2 कर देते हैं, यानी इतने का स्क्वायर प्लस 2। गलत हो जाएगा, ऐसे आप नहीं करिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ये चीज है, इसका होल स्क्वायर बनाना है। ये चीज है, इसका होल स्क्वायर बनाना है। ये हमारा क्वेश्चन कितना है भैया? 2x माइनस 1/3x बराबर में है 8/3। जब भी होल स्क्वायर बनाना होता है तो दोनों पक्षों का वर्क करते हैं। लो भैया हमने कर दिया इधर और उधर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर लो भैया प्लस b² माइनस 2a गुणे में b बराबर में इसका भी स्क्वायर करो, 8 का 64 बटे में 3 का 9। सही है। देखो इसके पहले कुछ होता नहीं था इसलिए कट जाता था, लेकिन यहां कटेगा नहीं। यही चीज याद रखना है। जो चीज हमें चाहिए वो देखो यहां पटका हुआ है, जो चीज चाहिए वो चीज हमें पटका हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, x का x² प्लस 1 का 1, 3 का 9x²। इसी का मान आपको चाहिए ना, मिल गया। देखो यहां से x और x शहीद हो गया, माइनस ये 2 दूनी 4 बटे में 3 बराबर में 64/9। इस बंदे को उधर उठा के फेंको, क्योंकि हमें इसी का मान चाहिए। इसको रोको, बाकी सबको उधर फेंको। तो 4x² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू 64/9 प्लस में 4/3। एलसीएम लो भैया, 9 एलसीएम आ जाएगा। यहां से 64, यहां से 12, तो कुल मिला के आएगा 76/9, जो कि ऑप्शन है 4th वाला, ठीक है। ये सबसे टफ क्वेश्चन था, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं कैसे लग रहा है झगड़ा वगड़ा करके आया था, मार और पड़ी होगी पक्का, तभी ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ये आपके सामने है। लेकिन आपको याद जो करना है वो ये चीज याद करनी है कि अगर x + 1/x का मान इतना है तो उसका स्क्वायर का मान इतना होगा, और माइनस है तो इतना होगा। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यही पूछे जा रहा है, पावर डबल करना, सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भैया इस क्वेश्चन को देखते हैं। 108वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि x² + 4x - 60, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 लोग हैं का एक सार गुणनखंड है। सार गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा गुणनखंड जो सब में पाया जाता हो। इसका मतलब इसका भी गुणनखंड होना चाहिए, इसका भी, इसका भी और इसका भी। 4 हमारे पास व्यंजक हैं। x² + 4x माइनस का 60 है, और दूसरा है x² - x माइनस का 30 है, और x² - 11x प्लस का 30 है, और यहां पर x² - 16x प्लस का 60 है। पहला तरीका सुनो,
इसका गुणनखंड करो, 2 ब्रैकेट आएगा, इसका भी करो, इसका भी करो, इसका भी करो, 2 ब्रैकेट सबके पास आएंगे। जो ऐसा ब्रैकेट रहेगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में पाया जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि सर जी अगर हमारे पास एक संख्या 6 है, इसका गुणनखंड कितना है? 2 और 3, सही है। 6 का गुणनखंड 2 भी है और 3 भी है, तो कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से कट जाती है, अपने गुणनखंड से कट जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट अगर यहां पे लगाया जाए, कह रहा है कि मान लो सर जी, मान लो कि x + 5 जो है इसका गुणनखंड है, तो x + 5 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए। तो दूसरा तरीका ऐसे बनता है, लाओ इसे चारों में भाग दें, अगर शेषफल कुछ नहीं बचता है तो हमारा आंसर, लाओ इससे भाग दें चारों में, अगर चारों में शेषफल कुछ नहीं आएगा तभी हमारा आंसर होगा। अगर 3 में शेषफल 0 आता है और चौथे वाले में कुछ शेषफल आ जाता है तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बारी बारी से आपको भाग देना पड़ेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। और तीसरा तरीका यह है कि सर जी जो पहला ऑप्शन है उसको उठाओ, बराबर में 0 पटक दो। ये क्लास 10 में आपको व्यंजक में पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो ऑप्शन उठाओ, पहला वाला x + 5 = 0 पटक दो, यहां से x का मान निकाल लो, 5 को उधर कर दो, x का मान कितना आ गया? -5। अब इस -5 को उठाओ, पहले वाले में पटको, अगर आंसर 0 आ जाए तो दूसरे वाले में पटको, अगर आंसर 0 आ जाए तो तीसरे वाले में पटको। अगर किसी में आंसर 0 नहीं आया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, और सब में 0 बना दिया तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे हम चेक करके आपको बताते हैं, x का मान -5 पहले वाले में पटकते हैं, देखो -5 का वर्ग कितना होता है? 25, -5 × 4 -20, -60, 0 बना पाएगा? नहीं भैया, ये तो -80 है और ये 25 प्लस का है, तो कुल मिलाकर के -55 आ जाएगा। कहां 0 बना? इसका मतलब ये इसको 0 नहीं बना पाया, तो हमने कहा जो चीज सबको 0 बना दे वही हमारा आंसर। तो ये तो एक को नहीं बना पाया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा वाला उठा लो, x - 6 बराबर में 0, x बराबर 6, -6 उधर गया तो 6 आएगा ना भैया, तो x का मान 6। अब रख के चेक करो, देखो आता है कि नहीं आता है। ऐसे बारी बारी से आपको चेक करना पड़ेगा। चलो 6 का वर्ग कितना हुआ? 36 प्लस 4 × 6 यानी 24, -60, देखो भैया यहां भी 60, 60 -60 0। ओहो, ये ऑप्शन के चांस हैं। इसमें देखो 6 का वर्ग 36, -6 -30, 30 से 36 -36 0, सही है। चलो भैया यहां से 36 -11 छक, अरे ये 6 है ना, 11 छक 66 प्लस 30, देखो 36 और 30 कितना हो गया? 66, 66 -66 कितना हुआ? 0। ओहो, ये भी सही हो जाए तो यही वाला ऑप्शन सही है। x का यानी 6 का तो 36 -16 छक 96 प्लस 60, ए भैया ये भी 96, 96 -96 0। इसका मतलब ये जो है वो सबको 0 बना दिया, तो यही हमारा आंसर होगा। आप चाहे जैसे आप करो, गुणनखंड करो तब भी ये सब में पाया जाएगा, भाग दो तो ये सबको काट देगा। ठीक, चलो भैया एक टफ क्वेश्चन देखने के बाद एकदम हलवा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो 9x - 1 / 9x + 1 का मान क्या है? क्वेश्चन देखो यहां है 6x + 1 / 3 बराबर 7x - 3 / 2 और ये -1 बाहर है। कह रहा है तो इतने का मान निकालना है। जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पटक नहीं पाओगे, और जब तक पटक नहीं पाओगे तब तक आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब मेन काम है x का मान निकालो, वहां पटको आंसर ले लो। तो x का मान यहां से निकालना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, अपॉन में 1 कर लो। देखो अगर आप 1 को इधर करते हो तब भी एलसीएम लेना है, इसको इधर करते हो तब भी एलसीएम लेना है, सबको एक तरफ करते हो तब भी एलसीएम लेना है। मतलब बिना एलसीएम लिए काम नहीं चलेगा, तो एलसीएम ले लो। चलो 6x + 1 / 3 = यहां से 2 आएगा, नीचे से भाग 1, तो भैया इतना ही आएगा। 1 का पहाड़ा 2 में 2 बार गया तो 1 कम 2 हो गया। यहां से 6x + 1 / 3 7x, ये दोनों गदावे जुड़ गए तो -5 बटे में 2, 3 गुणा कर दो, 3 का 7x -5 में तो 21x में 15 हो गया, 2 का दोनों में तो 12x + 2, इस गदावा को इधर कर लो और इस चचा जान को इधर कर दो, तो 21x - 12x बराबर में 2 + 15, इसका मतलब 9x 17 है ना, तो x बराबर 17/9 आ गया। जब x का मान आ गया तो खुश हो जाओ, किसका मान निकालना है भैया? 9x - 1 / 9x + 1,
9 गुणे x का मान कितना है भैया 17/9 है, -1 ठोके रहो, अपॉन में 9 गुणे 17/9 है, +1 ठोके रहो। ठीक, ये दोनों शहीद हो गए, ये दोनों शहीद हो गए, तो ऊपर 17 - 1 यानी 16 बचा, 17 + 1 यानी 18 बचा, 2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 9 18, 8/9। कौन सा ऑप्शन सही है? हे भैया ये देखो देख रहा है ना भैया। अब क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। एक वस्तु को इतने रुपए पे बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, वह इसको किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो। एक्चुअल में ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, बस काटना पीटना है उसके बाद आंसर, लेकिन आपको तो पूरा समझना है तो हम पूरा समझा दे रहे हैं। देखो वस्तु को इतने में बेचा गया तो 4% की हानि हुई, इसका मतलब 100% होता है, 100 में से 4 नहीं मिला तो कितना मिला 96%। इसका मतलब कोई वस्तु खरीद के लेके आया था, इतने का बेचा तो 4% की हानि हुई, इसका मतलब ये 96% का मान है। अरे भैया 100% का खरीद के लेके आया, 4% की हानि हुई, इसका मतलब 4% नहीं पाया, 96 तो पाया। तो मान लो कि वस्तु x रुपए में खरीदी गई, इसका 96% का मान कितना है 230.40। सही है। पहले ये है क्रय मूल्य, निकालते हैं कितना है x गुणे 96/100 बराबर में 230.40। आप इसको 24 से काट दो या 4 से काटो या 5 से काटो, आपकी मर्जी, जिससे कट रहा है उससे काट देना, लेकिन हम तो इधर ले जाना चाहेंगे। 230.40 गुणे में 100 बटे में 96। सही है। ये 2 0 से जब गुणा होगा तो ये दशमलव कूद करके इधर जाएगा, इसका मतलब x का आंसर आया 230/40 बटे में 96। किससे काटें 4 से काट दे रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 का पहाड़ा 5 बार, 3 हासिल, 4 7 28, 4 छक 24, फिर 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12, हाँ कट रहा है, 6 दूनी 12, 2 हासिल, 6 चौक 24, यानी x का मान आया है 240। वस्तु जो है वो 240 रुपए में खरीदी गई थी, कह रहा है कि वह इसको किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे इतने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो। इतने का खरीद के लेके आया है तो पहले सोच रहा है 240 रुपए निकले, उसके बाद में लाभ वो देखेंगे, इसका मतलब 100% तो निकलना चाहिए, प्लस ये कह रहा है इतने का लाभ, इसका मतलब 100% निकले और साथ में इतना प्रतिशत और निकले, तो कितना प्रतिशत चाहिए आपको। देखो ये लिखा हुआ क्षेत्र का 18/2 बटे में 3%। सही है, क्षेत्र का 18/2 बटे 3%, इतना प्रतिशत और चाहिए। अरे लाभ है ना, इसका मतलब और चाहिए, 100% तो चाहिए ही, तो जोड़ लेते हैं। 100 में 20/3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 320 डायरेक्ट हम कर दिए बटे में 3, इतना प्रतिशत का मान निकाल दो। सही है, तो 240 का इतना प्रतिशत का मान निकाल दो, उत्तर हो गया 240 का कितना प्रतिशत है 320 बटे में 3%। चलो निकालते हैं 240 गुणे 320 बटे में 3, और ये बटे का मतलब ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है बटे में, 1 0 यहां से 1 0 यहां से, 3 8 24, 8 दूनी 16, 6 किसमें है ये वाला सही है, 8 तिरिक 24, 256 रुपए। ठीक है, इतने में अगर वस्तु बेची जाएगी तो इतना प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए भैया एक टफ क्वेश्चन के बाद एक हलवा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुजों पी क्यू आर और एबीसी में पी 90 है, आर पी इतना है, क्यू आर इतना है, ए बी इतना है, ए 90 है। देखो पी 90 है और ए 90 है, यानी दो त्रिभुज हमारे पास 90 अंश वाला है, समकोण त्रिभुज है। चलो ये दो त्रिभुज हो गया, एक बोला है पी पर तो ये पी क्यू आर ऐसे ही लिख लिया, और एक बोला है ए पर तो ए बी सी लिख लिया। यहां ये 90 है, यहां ये 90 है। अब आरपी का मान 2.5 है, आरपी कहां है भैया, आरपी 2.5 है, क्यू आर 6.5 है, क्यू आर कहां है भैया, क्यू आर 6.5 है, और ए बी 2.5 है, और कहीं और नहीं है 6.5, हाँ बीसी देखो है 6.5। अब देखो ये वाली भुजा दोनों आपस में इधर उधर बराबर है, देख लो कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है, 90 अंश का कोण बराबर है, कर्ण बराबर है
90 अंश का कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। अब ये वाली भुजा इसके सामने ये वाला कोण बन रहा है और ये वाली भुजा 2.5 है, तो इसके सामने ये वाला कोण बन रहा है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और जो बच गया वो तो बराबर माना ही जाता है। अब इसका नेम लिखते हैं, सब में पी क्यू आर है तो इसका नेम लिख दिए पी क्यू आर, सर्वांग सम का निशान लगा दिए, त्रिभुज ठोक दिए। अब कैसे लिखना है, बहुत ही आसान है। पी देखो किसके बराबर है, पी 90 है तो यहाँ ए 90 है। क्यू कितना है भैया, क्यू के बराबर सी है तो लिख दो, जो बच गया वो बी के बराबर है। ये हो गया सही। पी क्यू आर ए सी बी, पी क्यू आर ए सी बी, ए सी बी ए बी है, ए सी बी ए बी है, मतलब ये दोनों तो गलत हैं। लेकिन साइड एंगल साइड से है, यानी भुजा कोण भुजा से है, या राइट एंगल 90 अंश का यूज किया है आपने, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का यूज किया है। अगर कर्ण का यूज किया है, कर्ण को बराबर किया है तो ये वाला सही, कर्ण को बराबर नहीं किया है तो ये वाला सही। हमने तो कर्ण को बराबर किया है ना, इसका मतलब आरएचएस वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा सम्मुख कोणों के दोनों कोणों के युग्मों को समद्विभाजित भी करते हैं, तब वह चतुर्भुज है केवल पतंग आय समचतुर्भुज या केवल समांतर चतुर्भुज। इसमें से एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। देखो कह रहा है किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं मतलब दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं दोनों। पतंग में ऐसा होता नहीं है, पतंग आपको बताया गया है ऐसे होता है, एक विकर्ण इतना बड़ा एक विकर्ण इतना बड़ा, ये बराबर लेकिन ये बराबर नहीं होता है ना, तो इसका मतलब ये गलत बोला है। समचतुर्भुज बराबर होता है, आयत बराबर होता है। अरे भैया हम बना दे रहे हैं, देखो आयत। समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसे। केवल समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भैया लो, ये विकर्ण इसके भी आधे आधे होते हैं दोनों, इसके भी आधे आधे होते हैं दोनों, इसके भी आधे आधे होते हैं दोनों। आगे पढ़ो, तथा सम्मुख कोणों के दोनों कोणों के युग्मों को समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब जहां से ये निकलते हैं आधे आधे करते हैं। नहीं भैया आयत में नहीं करता, आप देख लो, अगर आयत इतना बड़ा है तो आपको लग रहा होगा सर जी ये आधा आधा हो गया, नहीं भैया देख लो, लो यहां से तो जान ही जाओगे, अब तो दिखाई दे रहा है ये बड़ा ये छोटा, ठीक है, इसका मतलब आयत में नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है भैया, देख लो अगर ऐसे है, देखो नहीं समझ में आ रहा है, लो भैया अब तो समझ में आ ही जाएगा। अरे आएगा नहीं जाएगा कहां, ये देखो इधर इतना बड़ा इधर इतना छोटा, इसका मतलब इसमें नहीं है। समचतुर्भुज में ऐसा होता है, समचतुर्भुज देखो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, या आधा 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 आधा, सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 113 चलिए देखते हैं किसी बहुफलकों के फलकों। अरे भैया ये क्वेश्चन तो बार बार हर सेट में पूछा जा रहा है, इसका मतलब याद कर लो फार्मूला ना, पॉलीहाइड्रान में फार्मूला होता है फेस प्लस वर्टिक्स बराबर में एच प्लस में 2, ये फार्मूला याद कर लो जब 1 नंबर मिलना ही है। किसी बहुफलकों के फलकों शीर्षों और किनारों, फलक का मतलब फेस, शीर्ष, वर्टिक्स, किनारों यानी एच, सबका मान दिया गया है। तो कह रहा है 3x - 10 का मान कितना होगा, जब तक x नहीं तब तक आंसर नहीं, तो x यहां से निकाल लो। फेस देखो कितने हैं, फलक कितने हैं 17, वर्टिक्स x है, किनारे कितने हैं 30, फार्मूले में +2 रहता है, 30 तो 32, 17 इधर गया तो 32 - 17 यानी x का मान आ गया 15। x का मान ना टिक करिएगा, आपसे इसका मान पूछा है। 3 × 15 - 10, 15 × 45 - 10, उत्तर कितना है 35, पहला ऑप्शन ठोक के चले आइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है संपूरक कोणों के एक युग्म का एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। देख लो कह रहा है कि दूसरे कोण का 3 गुना है, एक कोण जो है वो दूसरे कोण का 3 गुना है। यदि छोटा कोण x है तो इतने का मान बताओ, तो x छोटा अगर मान ले x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, कह रहा है ना दूसरे कोण का 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना, 3 से गुणा कर दो। ये पहला कोण है ये दूसरा कोण, आपको पता है दोनों कोण कैसे हैं संपूरक, इसका मतलब दोनों का योगफल कितना रहेगा 180, तो 4x बराबर में 180
तो x बराबर 180 बटे में 4 काट दीजिएगा 45। x का मान आ गया 45 अंश। ये उठाओ वहां पटको आंसर लो। 5 गुणे 45 माइनस 25। 5 गुणे 45 कितना होगा भैया? 5 चौक 20, 5 पचे 25 यानी 425 माइनस 25। गलत हो रहा है क्या कुछ? फिर से गुणा करते हैं। 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 225 होगा भैया। कहां दिमाग है? 225 में से 25 निकाल दो तो 200 की नोट बचेगी। अब क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है निम्न में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है? जब भी कभी भी रचना संभव नहीं है, ये पूछा जाए यह रचना संभव है, तो आपको दो ही प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा आना चाहिए और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम आना चाहिए। ठीक, देखो 5 8 13 इससे ज्यादा है। आप चाहो तो पूरा चेक कर सकते हो, लेकिन जैसे ही इसमें आओगे ना 4 और 6 कितना होता है? 10। तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, बराबर नहीं, ज्यादा होना चाहिए। ये भैया ये तो बराबर है, इसका मतलब ये संभव नहीं है, तो वही पूछ रहा है, इसका मतलब यही सही है। सही, इतना छोटा सा है। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, त्रिज्या और ऊंचाई इन दोनों का योगफल है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भैया? 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन पूछा है। आयतन, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। खाली पाई का मान पता है, ना आर पता है, ना एच पता है। जब तक आर एच नहीं तब तक आंसर नहीं है। तो आर एच कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये सब लिखवाया गया है पहली और दूसरी क्लास में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हलवा लगेगा, एकदम हलवा। चलो ये हो गया और 1628 हमने गोद दिया। देखो 2 तो नोट कर दिए, पाई का मान 22/7 नोट कर दिए, आर नहीं पता है। H प्लस आर, देखो H प्लस आर, ये भी तो H प्लस आर है सर जी। H प्लस आर हटाओ, यहां से पटक दो 37। खुश हो जाओ, इतना आ गया। अब 1628 है ना, चलो ठीक है। 7 इसका साथ ही है, यहां बचा आर। 1628 गुणे में 7, ये और ये तीनों नीचे आ जाएंगे। 2 गुणे 22 गुणे 37, ये तीनों नीचे आ गए। कट रहा है 4 से काटें, किससे काटे? चलो चाहे जिससे काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। 11 से काट दें, 11 दूना 22। सर जी 11 सते 77, 11 चौक 44। चलो बहुत अच्छी बात है। 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 37 से 37, ये सिर्फ 7 दिख रहा है, तो आर का मान आ गया 7। अब इस वाले में पटक दो, आर का मान जब 7 आ गया है तो यहां 7 प्लस एच बराबर में 37। ये 7 उधर करो तो एच का मान आ गया 37 माइनस 7, यानी एच का मान 30 आ गया। दोनों आ गए भैया, आर का मान 7, एच का मान 30, पटक दो, आंसर ले लो। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 2 बार लिखो, एच का मान 30, बस गुणा करना है, ये इससे शहीद हो गया। 22 सते 154 होता है, गुणे में इतना, तो भैया 0 आ जाएगा। और कितना आएगा? 15 तिहाई 45, 4 तिहाई 12, यानी 462। तुम्हारे हिसाब से इतना ही आना चाहिए। देखो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 117। किसी त्रिभुज का आधार उसके संगत शीर्ष लंब का 3 गुना है। त्रिभुज आप चाहे जैसे बना लो, चाहे जैसे त्रिभुज बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको आधार लेते हैं तो इसके संगत शीर्ष लंब किसे कहते हैं भैया? उस आधार के सम्मुख जो शीर्ष है उससे खींचे गए लंब को शीर्ष लंब बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से इसके सम्मुख ये शीर्ष है, यहां से जो लंब खींचोगे उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार उसके संगत शीर्ष लंब का 3 गुना है। आधार 3 गुना है इसका, तो अगर ये पता चल गया तो हम 3 से गुणा कर दें, इसका मान आ जाएगा। तो मान लो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 3x हो जाएगा। समझ में आया? देखो किसी त्रिभुज का आधार, आधार के बारे में बात हो रही है, इसके संगत शीर्ष लंब का 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना है। तो यही चचा जान नहीं पता है तो इसको मान लो x है,
तो ये कितना हो गया 3x है। कह रहे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर में 600, 1/2 आधार 3x, ऊंचाई अरे वही लंब और क्या बराबर में 600, 2 ऊपर 3 नीचे, यहां बचा x स्क्वायर, अरे ये x स्क्वायर नहीं बचेगा, 600 गुणे में 2/3, 3 एकम, सही है। तो x स्क्वायर का मान आ गया 400, स्क्वायर हटाओ तो यहाँ रूट के अंदर 400 बाहर निकालोगे तो x का मतलब 20, x का आंसर 20 आया। वो पूछा है तो उसके आधार की लंबाई, आधार तो 3x है तो 3 गुणे 20 यानी उत्तर कितना आया 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है धातु से बने 3 ठोस घनों के किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। 3 घन है, मान लो ये घन है, ठीक है। एक का किनारा 3 है, एक का किनारा 4 है, एक का किनारा 5 है, यानी ए का मान 3 है, ए का मान 4 है, ए का मान 5 है, ठीक है। तीनों को पिघलाया गया, एक नया घन बनाया जाता है, तीनों को पिघला करके एक बड़का वाला घन बनाया जाता है भैया, ठीक है। ये घन है, भले ही हमने स्क्वायर बनाया हो लेकिन ये घन है। देखो अब पिघलाने पे क्या चीज नहीं चेंज होता है, मान लो कि ये शीशे का है, मान लो ये शीशे का है, तो कितना शीशा इसमें भरा है, अरे भैया जितना इसका आयतन है, तो इसका आयतन कितना होगा a क्यूब यानी 3 का क्यूब, इसका आयतन कितना होगा 4 का क्यूब, इसका आयतन कितना होगा 5 का क्यूब, सही है। इसका आयतन इतना, इसका आयतन इतना, इसका आयतन इतना। अगर हम तीनों को पिघला दें उसके बाद चौथा बड़ा गोला बनाए या बड़ा घन बनाए तो भैया आयतन जितना रहा होगा तीनों का मिला करके अकेला इसका आयतन रहेगा, रहेगा ना। तो आयतन इन तीनों का आयतन इसके अकेले के आयतन के बराबर होगा। तो मान लो इसकी भुजा ए है, मान लो इसकी भुजा ए है तो ए क्यूब के बराबर होगा, सही है। ये तीनों छोटके मिले और ये बड़के वाले घन के आयतन के बराबर होंगे। 3 का क्यूब कितना होता है भैया 27, 4 का 64, 5 का 125 बराबर में ए क्यूब कितना हुआ 7 4 11 5 16 हासिल 2 है ना, नहीं भैया 1 3 9 तो 11, 11 के 1 216, ए क्यूब इधर से हटाओ तो यहां छोटा सा 3 लिखिएगा, जो चीज 3 बार रहेगा वो एक बार बाहर निकालिएगा 6 निकलेगा, यानी इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 6 है, 6 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा है, इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। सर जी ये क्या होता है, अरे भैया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और क्या, एक दीवार का ए स्क्वायर होता है, 2 का 2 ए स्क्वायर, 4 का 4 ए स्क्वायर, तो 4 गुणे में ए का मान 6 आया है तो 6 गुणे 6, देखो भैया ये 36 है, 4 गुणे 36 तो 4 छक 24 किसमें है, इसी में सही है, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 119 निम्न आंकड़ों के माध्य बहुलक तथा माध्यक तीनों चीजें निकालना है, माध्य निकालना है, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, बहुलक, मोड, माध्यक, मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालना है इसलिए डेटा को हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। चलो असेंडिंग में लिख लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है 9 है, फिर उसके बाद कौन है भैया 11 दिख रहा है, 11 फिर 12 फिर 14 15, 11 12 14 15, 11 12 14 15, 15 के बाद आ रहा है 17, 17 फिर कौन आ रहा है भैया 23 28 28 53, 17 23 28 28 53, ठीक। कितने लोग हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सही नोट हुआ है। माध्य, माध्य को पूरा अगर लिखा जाए तो समांतर माध्य बोलते हैं भैया, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबका योगफल बटे पदों की संख्या, है ना, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल सबको जोड़ो भैया,
9 1 10 2 12 4 16 5 21 21 7 28 3 31 8 39 47 3 50 हासिल 5 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20 21 और बटे में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो इसका मतलब माध्य का उत्तर आया 21। ठीक। बहुलक बताओ, बहुलक। बहुलक इसका मतलब जिसका लक सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार है 28 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक। माध्य बताओ, जो बीच में बैठा है, जो बीच में, सॉरी माध्यक, माध्य तो हो चुका है भैया, माध्यक इसका मतलब मीडियन, जो बीच में है। 10 लोग हैं, बीच में यहां रहेगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, 15 + 17 बटे में 2 तो कितना हो जाएगा भैया? 15 और 17 यानी 16। कह रहे हैं इन लोगों का योग कितना होगा? योग 21 28 और 16 का योग कितना होगा? 8 1 9 6 15 जिसमें 5 हो। चलो ये सही है, हासिल 1, लो 65 आ रहा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैथ से इंटरेस्ट हटाने के लिए दिया जाता है। जो अगर कोई मैथ सीख रहा है अभी और उसका इंटरेस्ट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है कि हाँ मैथ पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन उसके सामने फेंक दो, अगले दिन वो कहेगा भैया राम नाम सत्य है, जाने दो, मैथ तो तब नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के लिए पहले ही बता दे रहे हैं कि ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। ठीक है, फिर भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन क्लास 10th में है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। कह रहा मोहित और रोहित प्रत्येक एक बार एक पासा फेंकते हैं। मतलब मोहित और रोहित 2 लोग हैं, मोहित और रोहित 2 लोग हैं। पासा वही लूडो का डाइस जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। एक बार मोहित फेंकता है, एक बार रोहित फेंकता है। हो सकता है मोहित ने फेंका तो 2 आया हो, तो रोहित फेंके कुछ और आया, 3 4 5 1 2 कुछ भी आ सकता है। मोहित फेंके हो सकता है 1 आ जाए, तो रोहित भी फेंके हो सकता है 1 आ जाए। इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका 4 आया, इसका 5 आया, इसका 1 आया, इसका 6 आया, इसका 7 आया, 7 तो आ ही नहीं सकता है, इसका 5 आया, इसका 1 आया, कुछ भी आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना को ही प्रायिकता में पढ़ते हैं। कितनी संभावनाएं बन सकती हैं वो देखो बहुत आराम से। कुल 36 संभावनाएं बनती हैं। थोड़ा सा हो सकता है छोटा बने और बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोग समझदार हो गए, समझ जाओगे। 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ? 2। देखो हो सकता है मोहित ने फेंका तो 1 आया हो, रोहित ने फेंका तब भी 1 आया हो। ठीक है, बीच में कॉमा लगा हुआ है लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम कॉमा नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है पहले वाले पे 1 यानी मोहित के 1 आया है और रोहित के 2 आ जाए, है ना। या हो सकता है मोहित के 1 आए, इसके 3 आ जाए, या हो सकता है 1 और 4 आए, या हो सकता है 1 5 आए, या हो सकता है 1 6 आए। ऐसे सभी कंडीशंस को लिखना है। हो सकता है मोहित वाले पे 2 आए, इसके वाले पे 1 आए, तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हो सकता है इस पे मोहित वाले पे 3 आए, इसके वाले पे 1 आ जाए, तो 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सही है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यहाँ 5 6 5 5 5 4 5 3 5 2, हाँ 4 आ गए भैया, 5 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती, कोई और पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती। इसके अलावा सोच भी नहीं सकते हो, है ही नहीं तो कहां से सोचोगे। ये टोटल पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 यानी 36 पॉसिबिलिटी है। तो प्रायिकता बराबर होता है नीचे टोटल, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है उसको नीचे पटका जाता है। टोटल कितना? 36। ऊपर वो संख्या लिखी जाती है जो हमारे फेवर में है। जैसे हमने बोला हेड, अगर हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे, है ना। वैसे क्वेश्चन कुछ बोलेगा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया तो वही चीज ऊपर रखना है। वो कितने तरीके से आएगा, कितने मेथड से आएगा, उतने मेथड को यहां लिखना है। जैसे देखो वो कह रहा है या तो 3 आए, देखो यहां से समझ लो इसकी प्रायिकता क्या है कि उन पासों के
ऊपर आई संख्या का योग यानी दोनों को आपस में जोड़ना है, 3 या 5 हो, यानी 3 आ जाए तब भी वो जीत जाएगा, 5 आ जाए तब भी वो जीत जाएगा। ठीक है, अब देखो किन दो का योग 3 या 5 है। जैसे देखो इसका जोड़ 2 है, एक में एक जोड़ोगे 2, नहीं ये नहीं इसके फेवर में है। 2 1 3, हाँ ये फेवर में है। 3 1 4 ये फेवर में नहीं है। 4 1 5, 5 आना चाहिए, देख लो तो ये फेवर में है। ये 5 1 6 नहीं है, 6 1 7 नहीं है, या तो 3 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए। आप देखो और ऐसे देख सकते हो, जैसे देखो यहां है और यहां है, सही है। और कहां है भैया, ये है, इसके अलावा कहीं और नहीं दिखाई दे रहा, कि दिखाई दे रहा है, हाँ 2 1 3 2, हाँ देखो एक और है 5, बाकी अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा। देख लो कहीं दिखाई दे रहा 3 या 5, 3 1 2 2 1 से 3 बनेगा, 5 जो है हम लिख दे रहे हैं 1 2 या 2 1। अब कोई कहे कि सर जी बतिया तो वही है, नहीं भैया बात वही नहीं है। ये मोहित का है, ये रोहित का है। मोहित वाले पे 1 आया, रोहित वाले पे 2 आया। यहां मोहित वाले पे 2 आया, रोहित वाले पे 1 आया। ठीक है, अलग अलग है। 1 4 4 1 2 3 3 2, इतनी कंडीशन है 3 या 5 आने की। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 लोग हमें जिताएंगे, 6 लोग इसके फेवर में है। कितने लोग हैं, 6, तो वही 6 ऊपर रख दो। ये है तरीका निकालने का। 6 कम 6, 6 का पहाड़ा 6 बार, ऊपर 1 नीचे 6, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया।